हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमिनो एसिड्स के बारे में। आज का हमारा जो कंटेंट है वो एमिनो एसिड्स का रहेगा। और हमारी हमेशा से ये रहती है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लिया जाए, जिससे कि क्या है, फिर जब क्लास का ये कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, पर सर इतनी सी आपको क्या है, लास्ट तक क्लास देखनी है, मतलब क्लास मिस नहीं करनी है। 15 से 20 मिनट के अंदर आप प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के साथ साथ प्रोटीन के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस क्लास को लास्ट तक देखना है आपको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स के एमिनो एसिड क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। मतलब ये है कि एमिनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ओके, तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि प्रोटीन क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रोटीन, और जो कि एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड किन किन का कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CONH फॉर्मूला होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन दो टाइप से है। पहला क्लासिफिकेशन है कि कंपोजिशन के बेस पे, कि कहाँ से कैसे क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम कौन सा, अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के बेस पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि प्रोटीन के लिए कौन सा जनरल टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती है, और उन डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड ही ये क्या है, एमिनो एसिड से, तो एमिनो एसिड्स के बारे में भी थोड़ा हम क्या करेंगे, जान लेंगे। तो आज के लिए हम, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सॉरी भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और भी है कि प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रोटीन क्या है, जो भी हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन किसके लिए असेंशियल है, हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन क्या है, असेंशियल है। एनर्जी के लिए प्रोटीन क्या है, असेंशियल है। कोई भी एंजाइम तो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, वो भी किस पे डिपेंड करती हैं, प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रोटीन्स प्रोटीन्स में बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एक बार यहीं पे रुक जाओ। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब प्रोटीन क्या है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, विच आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। कि प्रोटीन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसके अंदर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर्स। और प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी कि प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक और नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, और पॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। अब हम देखते हैं amino acid present in the protein molecules and linked to each other with the help of peptide bond। अब हमने ये पढ़ा है कि जो प्रोटीन है उनका फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है। तो एमिनो एसिड से होगा तो इट मीन्स क्या है, एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ में बाइंड अप होकर के प्रोटीन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एमिनो एसिड के मोलिक्यूल जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। मीन्स क्या है कि प्रोटीन के अंदर जो भी एमिनो एसिड्स के मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एमिनो एसिड क्या होता है। प्रोटीन पी फॉर पॉलीमर, एमिनो एसिड के पॉलीमर होंगे। ए फॉर एमिनो एसिड, और ए फॉर क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे। एमिनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन हैविंग एन एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अब एमिनो एसिड जो मोनोमर होंगे, तो एमिनो एसिड्स के पास और कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और
एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर के अंदर, अटैच टू द सेम कार्बन एटम। और जो एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम कार्बन एटम पे अटैच होंगे, और उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन बोलेंगे। तो अभी तक जितना थोड़ा ओवरव्यू पढ़ा है, मे बी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, एमिनो एसिड्स है वो प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनने के लिए एमिनो एसिड को कंबाइन होना होगा, जुड़ना होगा। तो एमिनो एसिड जुड़ेंगे कौन से बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, CONH, मतलब कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। फिर एमिनो एसिड मोनोमर होते हैं, तो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर एमिनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, और ये सारे के सारे एक सेम कार्बन से जुड़े होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन बोलेंगे। ये देखो जनरल फॉर्मूला एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा सेम कार्बन से, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये क्या है, किरेल कार्बन है, जिससे कि सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, नोन एज किरेल कार्बन। अब इसमें आप ये देखो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, एमिनो एसिड की। यहाँ पे चेंजमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे चेंजमेंट होगा उसी अकॉर्डिंग एमिनो एसिड की, भाई मिथ्योनिन एमिनो एसिड है या सिस्टीन एमिनो एसिड है, जो भी अमीनो एसिड का टाइप है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, वो कैसे बनेगा यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ये तीन चीजें हैं, ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ पे चेंज होगा तो एमिनो एसिड बदलता रहेगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी एमिनो एसिड की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बारे में क्लासिफिकेशन, और एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी डिजीजेज, और एमिनो एसिड के टेस्ट पढ़ेंगे। आज हम क्लियर करते हैं एक बार के लिए प्रोटीन का कंटेंट कंप्लीट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट प्रोटीन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दो टाइप से करते हैं, टू टाइप से। पहला कंपोजिशन के बेस पे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बेस पे, दूसरा सोल्युबिलिटी के बेस पे करते हैं कि कौन सी प्रोटीन किसमें सोल्यूबल है किसमें इनसोल्यूबल है, तो सोल्युबिलिटी के बेस पे करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है, बेसिस ऑफ दियर कंपोजिशन। तो बेसिस ऑफ दियर कंपोजिशन में प्रोटीन तीन टाइप की होगी, कौन कौन सी, सिंपल प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी, जिनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेंगे, अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे, नॉन एज सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कंज्यूम करके, दूसरे प्रोडक्ट को एड ऑन करके बनाएंगे। तो जो सिंपल प्रोटीन से जो प्रोटीन बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और उसके बाद में है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी, जिनका हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके फिर फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बार दोबारा सुन लो, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर सिंपल अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन से क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बाद आता है डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी, जिनका हम बाद में दोबारा हाइड्रोलाइसिस करके बनाएंगे, इट मीन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब हम देखते हैं भाई सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और एमिनो एसिड के जो भी एग्जांपल है। बड़े क्वेश्चन तो आप इजीली पढ़ लोगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन क्या है, कहाँ से पुटअप होंगे, वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाता है छोटे क्वेश्चन, जो स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर रहता है। अब आपको इतना पता है कि सिंपल प्रोटीन वो है जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर तब बनेगा अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। तो सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोटुलिन और प्रोलेमाइन। ऐसे याद करो, डबल जी वाली जिस नाम जिस प्रोटीन के नेम में जी आ रहा है और सिंपल सा नाम है, सीधा सा नाम है, छोटा सा स्वीट सा सिंपल सा नाम है, वो सारे के सारे क्या है, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन और प्रोलेमाइन, ये कौन सी प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन सिंपल प्रोटीन से जिनका हम बाद में फॉर्मेशन करते हैं, नॉन एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, की सिंपल प्रोटीन से ही जिनका फॉर्मेशन हुआ है। तो कौन कौन सी प्रोटीन होंगी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फाइरोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। ओके, अब देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। फोस्फो का मतलब क्या होगा, फोस्फेट। फोस्फेट, फोस्फोरस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन के अंदर। ठीक है, और बोन स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब आप मिल्क कंज्यूम करोगे।
ठीक है, डाइट के अंदर आप मिल्क लोगे तो मिल्क किसका सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है। और कैल्शियम किसके लिए, ऐसे जोड़ के पढ़ना है आपको। वैसे मैं अगर मैं ट्रिक बता दूं, डबल जी पी ए लिख लो, एस टी पी टी ए पी, टैप टैप से याद कर लो, ऐसे याद नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी, फिर वैसे कंफ्यूजन होगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ अप्लाई करनी है। आपको जोड़ के पढ़ना है, ऐसे जोड़ के पढ़ना है। लाइक कि मिल्क है, मिल्क में विटामिन, विटामिन और कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर। और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए, बोन के लिए। और बोन में और क्या प्रेजेंट होता है, तो फोस्फेट। तो जहां भी फोस्फेट दिखे और जहां भी मिल्क दिखे तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, केसीन लिखोगे। अब केसीन कैसे याद होगा भाई, मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, सी फॉर कैल्शियम, सी से ही क्या होगा, केसिन। तो केसिन कौन सी प्रोटीन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क प्रोटीन का एग्जांपल पूछे केसिन। ठीक है, तो केसिन कैल्शियम से याद हो गया, कैल्शियम दूध के अंदर, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। बट अब आपको ये याद नहीं हो पाएगा कि केसिन न्यूक्लियो प्रोटीन है, ग्लाइको या फोस्फो है। तो ये याद करने के लिए आपको कैसे याद करना पड़ेगा कि कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो बोन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्या है, फोस्फेट भी प्रेजेंट होता है बोन में, फोस्फोरस। तो फोस्फोप्रोटीन कौन सी होगी, केसिन होगी। उसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियो प्रोटामाइन और न्यूक्लियो हिस्टोन। न्यूक्लियो प्रोटामाइन और न्यूक्लियो हिस्टोन किसके एग्जाम्पल होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन के एग्जाम्पल होंगे। थर्ड वन आता है ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है, म्यूसिन। म्यूसिन, और म्यूसिन कहाँ से मिलता है, सलाइवा से मिलता है। ऐसे याद करो, एम फॉर म्यूसिन, एम फॉर क्या हो गया, माउथ हो गया। तो आपके माउथ के अंदर क्या होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड, माउथ फॉर एम, एम फॉर म्यूसिन। ओके, और माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड होती है, तो उनसे किसका सिक्रेशन होगा, सलाइवा का। तो म्यूसिन कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होगा। और म्यूसिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और टेंडो न्यूक्लियोइड, टेंडो न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंडन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेंडन का मेन वर्क क्या होता है, बोन को मसल्स से जोड़ के रखता है टेंडन। तो टेंडन के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, टेंडो न्यूक्लियोइड। सलाइवा में कौन सी होगी, म्यूसिन। और सलाइवा माउथ से सिक्रेशन होता है, सलाइवा का जो माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड होती है। ऐसे याद करना है। पोरफायरिनो प्रोटीन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पोरफायरिन क्या होता है। पोरफायरिन एक कलरिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, कलर आता है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है, जब आप रेस्पायरेशन करते हो तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस के दौरान आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो, एक्सक्रीट आउट करते हो। तो ऑक्सीजन के चार मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल जुड़ेंगे, चार मोलिक्यूल जुड़ेंगे, किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। और फिर किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से फिर ब्लड का कैसा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। तो पोरफायरिन क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होते हैं। जैसे कि मसल्स का कलर कैसा होता है, स्किन का जो कलर है वो मायोग्लोबिन। मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है, वो दोनों एग्जाम्पल कौन से प्रोटीन के हैं, पोरफायरिन प्रोटीन के हैं। और वैसे किसके एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में रटना नहीं है, लिपो का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब ऑयली। लिपोप्रोटीन में क्या आएंगे, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स है, लिपिड्स है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, लिपोप्रोटीन्स में आएंगे। तो अभी तक हमने दो प्रोटीन को क्या किया है, डिस्कस किया है। मेरे को बिलीव है कि दोनों प्रोटीन आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। कौन कौन सी, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन का टाइप आता है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन में मेटा प्रोटीन और प्रोटीएजेज आएंगे, बस ये याद कर सकते हो आप एमपी से, मेटा प्रोटीन और प्रोटीएजेज, ये कौन सी प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन। तो एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन तीन टाइप से था। सिंपल प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर बस अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन और प्रोलेमाइन। उसके बाद फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोरस हड्डी से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। और बोन के लिए कैल्शियम भी जरूरी है, कैल्शियम का नाम आते ही केसिन याद आना चाहिए। केसिन कैल्शियम मिल्क में होता है, तो ये मिल्क प्रोटीन है, ऐसे याद आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन था प्रोटीन का, कंपोजिशन के बेस पे कि किससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन प्रोटीन का। तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे प्रोटीन कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की। ठीक है, कंपोजिशन के बेस पे तीन टाइप की, और अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी दो टाइप से होंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। पहला
फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, अब आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, तो आप सारे लिखोगे कोलेजन, केराटिन और फाइब्रोइन। अगर सेपरेटली पूछता है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन स्किन, आपकी स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? कोलेजन। हेयर के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? केराटिन। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन हेयर, केराटिन। सिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो ये किसके एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन के। सिल्क, ये याद रखना है आपको पर्टिकुलर भाई कि स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, हेयर के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, सिल्क के अंदर कौन सी होगी, और सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में आपको इतना याद रखना है, हार्मोन आएगा, एंजाइम आएगा और ब्लड आएगा। ऐसे पूछे कि ब्लड, एंजाइम और हार्मोन ये कौन सी प्रोटीन के एग्जाम्पल है? अगर राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो हार्मोन, ब्लड और एंजाइम्स। तो हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है? इंसुलिन। ठीक है। एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज। ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, तो कौन सी प्रोटीन लिखोगे आप? हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और एंजाइम कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि एक एंजाइम का नेचर क्या होता है? प्रोटीनियस नेचर के तो होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम प्रोटीन के ही बने होंगे, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। हार्मोन में इंसुलिन क्या है? प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट। प्रोटीन के और भी टेस्ट होते हैं, बट हम जनरल टेस्ट डिस्कस करेंगे। जनरल टेस्ट कौन सा है प्रोटीन का? बाईयूरेट टेस्ट करते हैं प्रोटीन के लिए, और कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। यहाँ पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, डबल बी से याद कर सकते हो बेस्ट। डबल बी से, बी फॉर बायूरेट, बी फॉर ब्लू कलर। कि प्रोटीन के लिए हम जनरल टेस्ट बायूरेट टेस्ट करते हैं, और जिसके अंदर कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेज, अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती है? तो हम देखते हैं कौन कौन सी डिजीज क्रिएट होंगी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज। फिनाइल कीटोन्यूरिया, कवा शोरकर और मरासमस। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, कब होगी ये वाली डिजीज? जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाए। मतलब ये है कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उसकी कमी हो जाएगी तो फिनाइल, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल नाइट्रेट, ये सारे जो भी हैं वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाएंगे। मतलब ये है कि अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या है, प्रोटीन है ना यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी कमी की वजह से होता है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है। तो कौन से एंजाइम की कमी से होगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होगा। उसके बाद में दूसरी है अपनी डिजीज कवाशोरकर। कवाशोरकर डिजीज कब होगी? कवाशोरकर डिजीज होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सपोज करो, जैसे कि मानो आप ऐसे समझो इसको कि कोई चिल्ड्रन है, कवाशोरकर और मरासमस दोनों ही डिजीज चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है, इतना याद रखना। अब ये डिजीज कब क्रिएट होंगी? मान लो कोई चिल्ड्रन है, अब चिल्ड्रन को बढ़िया क्वांटिटी का और बेटर सफिशिएंट क्वांटिटी में और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा तो क्या है, चिल्ड्रन की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का मेन वर्क क्या होता है? ग्रोथ करवाना बॉडी में, है ना, मसल्स का फॉर्मेशन करवाना, ग्रोथ करवाना। क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो कवाशोरकर डिजीज कब होगी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी, कि बच्चे को, चिल्ड्रन को जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन की जरूरत थी और जिस क्वालिटी में प्रोटीन की जरूरत थी उतनी क्वांटिटी में चिल्ड्रन को प्रोटीन नहीं मिल पाया, और अगर मिल पाया है तो फिर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो उस टाइम उसकी वजह से फिर कौन सी डिजीज होगी? कवाशोरकर डिजीज होगी। और कवाशोरकर डिजीज में फिर क्या होगा? सिम्टम्स क्या होंगे? वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना, अंडरवेट हो जाएगा, जो बेबी है अंडरवेट हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी क्रिएट होंगी और अदर एबनॉर्मलिटी क्रिएट होंगी। ठीक है। तो इतना याद रखो, कवाशोरकर डिजीज जितनी क्वांटिटी में चिल्ड्रन को प्रोटीन की जरूरत होती है उस एज के अंदर, उतनी क्वांटिटी में उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता, और अगर प्रोटीन मिल रहा है तो वो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से कवाशोरकर डिजीज होगी। मरासमस डिजीज कौन सी डिजीज है? मेटाबॉलिक डिजीज। ऐसे पूछा जाता है कई बार कि
मेटाबॉलिक डिजीजेज रिलेटेड टू प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म डिजीज कौन सी है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से होगी, तो कौन सी होगी, मरासमस होगी। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसका क्या कारण है कि मान लो कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को क्या है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तक क्या होता है कि मदर का मिल्क है ना, मदर का मिल्क है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन क्या है मिल्क का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कि मदर का मिल्क पिलाना होता है बच्चे को स्टार्टिंग के 6 मंथ तक, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल मिल्क आते हैं, जो पैकेट वाले जो मिल्क आते हैं, वो बच्चों को हम क्या करवाते हैं, कंज्यूम करवाते हैं, जो जो कि मतलब क्या है, प्रोटीन का बेटर सोर्स नहीं है। तो उसकी वजह से फिर कौन सी डिजीज होगी, मरासमस, और उसकी वजह से फिर डायरिया है, वोमिटिंग है, ग्रोथ रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स क्या होंगे, चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क की कमी से कौन सी डिजीज होगी, मरासमस, जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है। क्यों, क्योंकि जो वो ब्रेस्ट मिल्क की जगह के हम दूसरा सब्स्टिट्यूटेड मिल्क, जो पाउडर्स वाले मिल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बेटर तरीके से नहीं हो पाता है, तो मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होगा, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, तो मेरे को उम्मीद है कि आज हमने जो पढ़ा है प्रोटीन के बारे में, तो वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन और जो कंसेप्ट हैं वो दोनों क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन क्या होते हैं, मोनोमर्स के पॉलीमर, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पॉलीमर्स, एमिनो एसिड के। एमिनो एसिड क्या होंगे, प्रोटीन के मोनोमर होंगे, क्योंकि एमिनो एसिड क्या है, कंपेयर टू प्रोटीन एक स्मॉल यूनिट मान के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो प्रोटीन पॉलीमर्स है और एमिनो एसिड क्या है, मोनोमर्स है। अब जब प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, बाइंड अप हो रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं। फिर आपको ये याद करना है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, CONH, कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, एमिनो एसिड के फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक एमिनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये दोनों किसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन। फिर हमने बात की कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से होगा। तो 2 टाइप कौन कौन से हैं, एल्बुमिन, 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक तो कंपोजिशन के बेस पे और दूसरा किसके बेस पे है, सोलिबिलिटी के बेस पे। कंपोजिशन के बेस पे सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये बन जाएगा, बस सिंपल प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन और प्रोलेमाइन। सिंपल प्रोटीन के बाद दूसरा प्रोटीन आता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आपस में जोड़ के फिर बनाया है, तो सिंपल सिंपल को आपस में जोड़ के बना देंगे तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपको याद रखना है कि मिल्क प्रोटीन पूछे तो केसिन लिखोगे, फोस्फो प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछे तो भी केसिन लिखोगे, न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछे तो न्यूक्लियो प्रोटामाइन और हिस्टोन। और फायरिंग कलरिंग मैटर होते हैं जी, मसल्स के कलर के लिए प्रेजेंट होगा, जो मायोग्लोबिन है मसल्स में प्रेजेंट होगा, ब्लड के कलर के लिए प्रेजेंट होगा प्रोटीन ही है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही होती है जो ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद में देखो, सोलिबिलिटी के बेस पे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर। सीधा सीधा पूछे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल तो क्या लिखोगे, कोलेजन, केराटिन और फाइब्रोइन। फाइब्रोइन, केराटिन और कोलेजन। ग्लोबुलर पूछे तो सीधा लिख दोगे हार्मोन, एंजाइम और ब्लड। अलग अलग पूछे कि स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कोलेजन। हेयर के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, केराटिन। सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, फाइब्रोइन। हार्मोन कौन सा प्रेजेंट है, इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है। एंजाइम, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, हीमोग्लोबिन। फिर बात करते हैं प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो प्रोटीन के लिए जनरल टेस्ट करेंगे बायोरेट टेस्ट, और बायोरेट टेस्ट में कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर, बायोरेट ब्लू डबल बी से याद कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो कौन सी डिजीज होंगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन से एंजाइम की कमी से होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से होगा, जिसकी वजह से फिर क्या है, यूरिन के अंदर फिनाइल एसीटेट, ऐसे जो फिनाइल के कंटेंट है वो एक्सीट आउट होने लग जाती है, मीन्स यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर आने लगेगा। कवाशोरकर डिजीज कौन सी डिजीज है, प्रोटीन की वजह से ही होती है। मरासमस भी प्रोटीन की वजह से, या तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम लिखो, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि कवाशोरकर में क्या होता है, कवाशोरकर के बारे में बताओ। तो कवाशोरकर क्या है कि
जिस क्वालिटी की और जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन की चिल्ड्रन को जरूरत थी, उतनी क्वांटिटी में और उस क्वालिटी का प्रोटीन चिल्ड्रन को उपलब्ध नहीं हो पाया, अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक गई, जिसको हम बोलते हैं क्वाशोरकर। मरासमस क्या है कि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या होता है, चिल्ड्रन को 6 मंथ तक मदर का जो मिल्क है वो प्रोवाइड करवाना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी भी रीजन की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से चाइल्ड को वो मिल्क रिसीव्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर मिल्क का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है, डब्बे वाले मिल्क है या फिर कोई अदर टाइप के मिल्क है, पाउडर्स वगैरह हैं, वो कंज्यूम करवाते हैं बच्चे को, बदल दे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है, और मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा तो वोमिटिंग, डायरिया, नोजिया ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होंगे, तो नोन एज मरासमस। फिर हमारा इससे ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और बच गया। आप है ना क्लास को बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो लिखवाया है यही थोड़ी बताता हूँ मैं क्लास में, इसके अलावा भी तो बता रहा हूँ मैं। और अब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस कहाँ लिखे हैं मैंने, लेकिन प्रोटीन के इंपॉर्टेंस भी तो पढ़ेंगे ना, रोल ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के क्या क्या रोल होते हैं, तो इसमें तो नहीं लिखा है, तो आप सोच रहे हो सर यही रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि क्लास में लास्ट तक बने रहना है आपको। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस या फिर रोल ऑफ प्रोटीन। तो आप बताओ प्रोटीन क्या है। एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, और एंजाइम का मेन काम क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को बढ़ा देना, और खुद अनचेंज रहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और बायोकेमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाता है। तो मतलब प्रोटीन का एक रोल तो हो गया कि बायोकेमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उनके अंदर। दूसरा प्रोटीन का मेन रोल, सबसे मेन रोल क्या होगा प्रोटीन का, कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से ही बनी होती है। तो प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए असेंशियल है, क्योंकि बॉडी की मसल्स बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन एक असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बॉडी के लिए। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, एनर्जी का भी सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन अगर आप डाइट में कंज्यूम करोगे, मेटाबॉलिज्म होगा, तो उससे क्या मिलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये सारे क्या है प्रोटीन के रोल्स हैं। ओके, और आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना प्रोटीन के बारे में। और अगर आज जो भी हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप क्या करना, कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट में आपका सोल्यूशन जरूर करूंगा। आज हमने प्रोटीन डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही एमिनो एसिड को डिस्कस करेंगे, एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड के लिए कौन से टेस्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी, डिजीजेस पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो चैप्टर लेके चल रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप साथ साथ पढ़ते जाओ, बस क्लास को बीच में स्किप मत किया करो। कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसका सोल्यूशन भी करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।